हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोगों ने जैसा कि कल की क्लास में हमने क्लास 6 के ज्योग्राफी के पूरे बुक को ख़त्म किया है। तो आज हम लोग क्लास 7 की भूगोल की बुक को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इसमें ये देखिए। चलिए तो हम पहला अध्याय स्टार्ट करते हैं, हमारा पर्यावरण। तो आपका पहला अध्याय अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला अध्याय है पर्यावरण, ठीक है। तो सबसे पहले लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था, उसने देखा कि स्कूल के निकट खेल के मैदान में खुदाई हो रही थी। वहाँ मैदान के खेलने के लिए वहाँ पर था। लोगों ने बताया कि यहाँ पे अनेक फ्लैटों वाली एक इमारत बनेगी। तो रवि को समझ में आया कि जो मुलायम घास है और गेंदे के फूल या तितलियों और विशाल मैदान हमेशा के लिए ही नष्ट हो चुका है। तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे और इस बात पर अपने सहपाठियों को बताई। वह सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आपके आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया। रवि कहा, इसका अर्थ है स्कूल भवन, मेज, कुर्सी, कक्षा में रखी कुर्सी, यहाँ तक कि जो खुले मैदान, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, मतलब आप पर्यावरण के ही अंग हैं। तो शिक्षक ने कहा हाँ, और फिर कहा, जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है तथा कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदी, पेड़, प्राणी, जबकि कुछ अन्य वस्तुओं का निर्माण मानव ने किया, सड़क, कार, किताब आदि। और अब तो दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए जो अपने निकट बैठे सहपाठी के मिलकर प्रकृति और मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाए। रवि, परमीत, जेस्सी, मुस्तफ़ा, आशा सभी सूची बनाने के उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसी हमारी ज़रूरतों के कारण होता है, दिन प्रतिदिन बदलती रहती है। ये हमारे पर्यावरण के घटक हैं। ये देखिए, ये सारे हमारे पर्यावरण के घटक हैं। आर्थिक, राजनीतिक, स्मारक है, उद्योग है, सड़क है, मानव निर्मित है, इमारत, पार्क जो है, ये पुल, पार्क, इमारतें, ये सब हमारे जो है मानव निर्मित आते हैं। और जो है मानव द्वारा ये सब बनाए गए हैं, मानव के द्वारा बनाया गया है। और प्राकृतिक में आपका है वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और जैवमंडल, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब जीवी क्या कहते हैं? सजीव वस्तुओं को संसार में, उसको सजीव कहते हैं, जीवी। और जिन वस्तुओं निर्जीव होती हैं उनको निर्जीव कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए हैं कि आप किस जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु या प्रकृति को ही पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक या मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण होता है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर आई जाने वाली जीवी अजीवी दोनों ही परिस्थितियाँ शामिल हैं। कौन कौन सी? जीवी और अजीवी, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। जब मानवीय पर्यावरण में मानव परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई हुई रचनाएं शामिल है। तो पहला आपका प्राकृतिक पर्यावरण है। तो भूमि, जल, वायु, पेड़, पौधे, जंतु मिलाकर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। हाँ, भूमि, जल और पेड़ पौधे जो है सब प्रकृति का निर्माण करते हैं। जल और क्या होते हैं? स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल से आप पहले से ही जानते हैं। अब इसके बारे में कुछ तथ्यों की जानकारी प्रदान करते हैं। पृथ्वी के जो सबसे ठोस प्रॉपर्टी है, ऊपरी जो परत है, उसको स्थलमंडल कहते हैं। और इसमें खनिज चट्टानों से बना होता है, मिट्टी का पतला परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियों महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह में भी पाई जाती है। स्थलमंडल वह क्षेत्र है जिसे हम वन, कृषि और मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं के चारण के लिए घास स्थल प्रदान करता है, खनिज संपदा का भी स्रोत है। इसको हम लोग स्थलमंडल कहते हैं। और नेक्स्ट आपका जल का क्षेत्र को जहाँ पे इसको जलमंडल कहते हैं, जैसे नदी, झील, समुद्र, सागर, ये सब आपके जो है जलमंडल में आते हैं, ठीक है।
और उसके बाद पृथ्वी के चारों ओर जो भी पतली सी परत होती है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रहता है। जो हमारे चारों ओर जो पर्यावरण है किसके कारण है थमा हुआ है, रुका हुआ है, वो है गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक है, सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। पर्यावरण, यह जो है पर्यावरण एनवायरनमेंट जो है शब्द ये फ्रेंच भाषा से आया है। एनवायरोनेर शब्द से बना हुआ है और जिसका अर्थ होता है पड़ोस। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पढ़ते हैं परितंत्र। तो परितंत्र वह तंत्र होता है जिससे समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक और रासायनिक क्रियाओं के परस्पर क्रिया करते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और जिसमें वे निवास करते हैं। सब ऊर्जा और पदार्थ का स्थानांतरण से संबंध होता है। ठीक है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट है। परितंत्र में क्या होता है जो है सजीव जो भी निर्जीव दोनों का जो है आपस में जो है क्रियाएं होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट में पढ़ते हैं। कई प्रकार के गैस, धूल, कण, जल, वाष्प उपस्थित होते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने के मौसम और जलवायु में भी परिवर्तन होता है। पादप या जीव जंतु पादप मतलब पेड़ पौधे, जीव जंतु जो होते हैं ये मिलकर किसका निर्माण करते हैं जो है ये सजीव जैव मंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, और यह पृथ्वी के संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। तो जैव मंडल क्या होता है, जहाँ पर पृथ्वी का कुछ भाग होता है जहाँ पे स्थल, जल और वायु मिलकर जीने योग्य आपके हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करने योग्य बनाते हैं, जहाँ पे हमारा जीवन के लिए अनुकूल सब संसाधन होते हैं, वही आपका जैव मंडल कहलाता है। अब परितंत्र क्या है तो फिर देखिए आगे नेक्स्ट। फिर रवि की कक्षा ने एनसीसी कैंप जस्सी ने आश्चर्य से कहा कितनी मूसलाधार बारिश हो रही है, इससे मुझे अपना केरल याद आ रहा है। तुम सबको आकर देखना चाहिए कैसे हरे पेड़ भरे खेत और नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती है। तब जैसलमेर में रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा हमारे यहाँ तो वर्षा ही नहीं होती है, हम दूर दूर तक केवल कीकर और रेत ही नजर आती है, लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं। रवि ने कहा मतलब जो है दोनों अलग अलग क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। एक जो है केरल की तरफ से है जो कि मतलब वहाँ के विशेषताओं के बारे में बताता है, और दूसरा है जो आपका वो राजस्थान से संबंधित है और वहाँ से विशेषताओं को बताता है। जैसे केरल वगैरह में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पे नारियल की खेती होती है, तो वहाँ की विशेषता बता रहा है रवि। और जो है दूसरा है जो दूसरा है रवि क्लास का है, जो दूसरा है वो बताता है वहाँ का कि हम राजस्थान की विशेषताओं को बताता है। जैसे वहाँ पे रेगिस्तान है और वहाँ पे जो है बहुत ही कम पौधे मिलते हैं, वहाँ ऊँट मिलता है जिसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। हीरा ने कहा ऊँट तो मिलेंगे जब तुम हमें हमारे रेगिस्तान आओगे, तुम्हें वहाँ सांप, छिपकली, अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। मतलब वहाँ पे जो है बहुत सारे कीड़े मकोड़े पाते हैं, जैसे सांप, छिपकली, अनेक कीट भी देखने को मिलती है। तो रवि हैरत में पड़ता है विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन तरीके इतने भिन्न क्यों हैं। क्या सभी का एक दूसरे से संबंध है? बिल्कुल, बहुत संबंध है, शिक्षक ने कहा। तो सभी पेड़ पौधे, जंतु, जीव, मानव अपने पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। तो जो भी चीज़ें एक दूसरे पे आश्रित होते हैं, प्राय वे एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी आसपास रहने पर्यावरण के बीच जो है संबंध होता है और क्या करते हैं वे परितंत्र का निर्माण करते हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में क्या होता है, वन होता है, रेगिस्तान, पर्वत, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर, छोटे ताल का भी एक परितंत्र हो सकता है। उसके बाद में ये भी दिया, इसमें कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मानवीय पर्यावरण, मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है तथा उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन भी करता है। प्रारंभ में क्या था कि जो मानव ने स्वयं को अपने प्रकृति को अपने अनुरूप बना लिया, उनका जीवन सरल था और उनके आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उनमें पर्यावरण करने के कई तरीके सीख गए। उनमें फसल उगाना, पशु पालना एवं स्थायी जीवन जीना सीख गए। पहिए का आविष्कार, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया और
गया और क्या हुआ, वस्तु विनिमय प्रणाली का विकास हुआ। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में पद्धति में क्या होता है कि जो भी चीज़ ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वे आपस में आदान प्रदान करते हैं। व्यापार आरंभ हुआ, वाणिज्य का विकास हुआ, औद्योगिक क्रांति के बड़े बड़े उत्पादन प्रारंभ हुए, पर्यावरण के तेज गति से प्रारंभ हुआ, सूचना क्रांति में भी पूरे विश्व में संचार का सहज द्रुत हो गया। नेक्स्ट है, क्या आप जानते हैं कि गर्मी में रसीला तरबूज, सर्दी में भुनी मूंगफली क्यों खाना पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच संतुलन होना बहुत ही आवश्यक होता है और मानव को क्या होता है, पर्यावरण के साथ समरसता रहने के लिए उसका उपयोग करना सीखना चाहिए। अब रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है, उसका नाम है नूरी, जो वहाँ अक्सर उस स्थान पे हरियाली की बात करती है। मतलब मिजोरम ऐसा स्थान जहाँ पे हमेशा हरा भरा वातावरण रहता है। खेल के मैदान नष्ट होने के कारण रवि को उदासी देख नूरी ने आने वाले छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा और रवि ने शिक्षक से सभी छात्रों से कहा छुट्टियों में जिस स्थानों पर जाएंगे वहाँ के भूदृश्य घरों एवं लोगों की क्रियाकलाप का चित्र बनाकर ले आएंगे। नेक्स्ट है, ये आपका इम्पोर्टेंट है, प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में बनाता है। हमने समझाया था वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार ही वस्तु विनिमय पद्धति होती है, इसमें धन की आवश्यकता नहीं है। तो जैसे हमारे पास जैसे हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा गेहूँ चावल हो रहा है और कहीं पे दाल हो रहा है, तो हमें दाल की आवश्यकता पड़ती है, उनको चावल की, तो हम लोग एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं। चलिए आज का अध्याय अब यही ख़त्म होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय में। थैंक यू।